आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एंटीलिया केस से फिर मनसुख मर्डर केस और फिर ये वसूली कांड तक आ पहुंचा है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बड़े खुलासे के साथ करेंगे शुरुआत। एंटीलिया केस में सचिन वाजे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रदीप शर्मा जिलेटिन लेकर आया था, ये जानकारी सचिन वाजे ने दी है। कहा है कि प्रदीप शर्मा हर वक्त मेरे साथ थे और इस पूरे घटनाक्रम में बराबर भूमिका उनकी भी है। एंटीलिया केस पर प्रदीप शर्मा से पूछताछ फिलहाल एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए प्रदीप शर्मा से हर एंगल को लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। एनआईए को उम्मीद है सचिन वाजे से जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, एक के बाद एक जानकारी निकली है, वही प्रदीप शर्मा से भी निकलेगी। सचिन वाजे के साथ प्रदीप शर्मा हर वक्त रहता था और प्रदीप शर्मा ने ही जिलेटिन की छड़ें ली थी। वही जिलेटिन की छड़ें जो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के ठीक बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी में मिली थी। अब ऐसे में सवाल ये कि महाराष्ट्र में वाजे का लेटर बम कई खुलासे कर रहा है। इससे पहले परमवीर सिंह के लेटर के बाद कई खुलासे हुए थे। बहुत बवाल महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिला था। अब ऐसे में बात यह भी है कि इस लेटर के बाद किस किस का नाम सामने आएगा या फिर कह सकते हैं किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई नामों का जिक्र है। आगे अगले आध घंटे आप रहेंगे हमारे साथ, तो उस आधे घंटे में उन सभी नामों को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं। वसूली कांड में एक और मंत्री का नाम सामने आ गया है। पहले अनिल देशमुख और अब अनिल परब की तरफ भी इशारा किया है सचिन वाजे ने। करोड़ों की वसूली का एक कांड चल रहा था। इस वसूली कांड का सच क्या है? सचिन वाजे अगर महीने में करोड़ों की वसूली कर रहा था तो क्या वाकई इसमें मंत्रियों का हाथ शामिल है? अगले आधे घंटे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पर भी बात होगी। साथ ही साथ सचिन वाजे किसके कहने पर यह कर रहा था, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। रोज नए खुलासों के साथ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, देशमुख के बाद आज अब और ऊपर तक जा रही है। कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और कई चेहरों से नकाब उतरना अभी बाकी है। सबसे बड़ा खुलासा इस कांड से जो हुआ है वो ये कि इसने महाराष्ट्र में खाकी, खादी और खूंखार अपराधियों का जो गठबंधन था उसे बेपर्दा कर दिया है, उसे उजागर कर दिया है। वसूली कांड सत्ता, साजिश और षड्यंत्र से करोड़ों के बारे न्यारे की कहानी है। इस साजिश में अब तक जो चेहरे सामने आए हैं उनकी संपत्ति पर नजर डालें तो आंकड़े ये चीख चीख कर बयां करते हैं कि वसूली की मलाई सबने मिल बांट कर खाई। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, जो अब डीजी होमगार्ड हैं, उनके पास 8.54 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें नवी मुंबई, जूहू इलाके के करोड़ों के फ्लैट हैं। गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की बात करें तो उनके पास 7.16 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें मुंबई के वर्ली और नवी मुंबई वाले 2 फ्लैट्स की कीमत ही 3.53 करोड़ रुपए है। मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे कहने को तो अदना सा इंस्पेक्टर है, लेकिन असल में वो भी करोड़ों का मालिक है। वाजे 6 कंपनियों का डायरेक्टर है और तो और उसके पास 8 लग्जरी कारों की फहरिस्त है। पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वाजे की गिरफ्तारी, अब शिवसेना के 2019 विधानसभा के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा एनआईए दफ्तर में। उद्धव ठाकरे सरकार ने क्रिमिनल लोगों का वसूली के लिए कैसा उपयोग करना यह दुनिया को दिखा दिया। जांच आगे आईपीएस ऑफिसर गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। उगाही के इस रैकेट में सबसे हैरत वाला नाम विनायक शिंदे का है, जो मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार है। माना जाता है कि पूर्व कांस्टेबल शिंदे का अंडरवर्ल्ड से नाता है, उसका सुपारी किलर से वास्ता है, सजा याफ्ता कैदी है, बुकीज से उसका कनेक्शन है। और जैसा कि परमवीर ने खुलासा किया था, उगाही के लिए न सिर्फ देशमुख ने 100 करोड़ का टारगेट दिया था, बल्कि उसे हासिल करने के तरीके भी सुझाए थे। ऐसे में शिंदे का इस नेटवर्क से जुड़ा होना ये साबित करता है कि उगाही के लिए किसी भी हद तक जाने की छूट थी। इस बीच एनआईए कस्टडी से चिट्ठी लिखकर सचिन वाजे ने खुलासों का एक और विस्फोट किया है। वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाजे ने खुलासा किया है कि देशमुख ने उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी।
वाजे ने अनिल परब पर आरोप लगाया है कि उसे परब ने 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उसकी बहाली का विरोध किया था। वो चाहते थे कि वाजे की बहाली रद्द कर दी जाए। सेंट्रल एजेंसी के तरफ से आज ये जो कुछ बीजेपी के लोग 2 दिन से ये कह रहे थे कि अनिल परब का नाम आने वाला है, अनिल परब को रेजिग्नेशन देना होगा। उस 2 दिन के दौरान ही हमें ये पता चल रहा था कि जानबूझ के कुछ ना कुछ ये हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से पहले ये बोल रहे हैं कि अनिल परब को रिजाइन करना पड़ेगा। इनको कैसे पता था कि सचिन वाजे ऐसा कोई खत देने वाला है? इसका मतलब यह है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और महाराष्ट्र के मंत्रियों को बदनाम करके सरकार को बदनाम करना है। वाजे के हालिया खुलासे ने वसूली कांड का जो सच उजागर किया है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि महाराष्ट्र में वसूली के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, जिसे सत्ता का पूरा संरक्षण हासिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये जो कुछ भी चल रहा है, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कई गंभीर सवाल बीजेपी उठा रही है और बीजेपी को भी उसी के तरीके से, उसी के अंदाज में जवाब महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग नेता दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता राम कदम जी और साथ ही साथ हमारे साथ एनसीपी नेता बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों से मैं बात करूं, लेकिन पहले श्वेता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गई है, संवाददाता श्वेता। पहले परमवीर सिंह का लेटर एक बड़ा विस्फोट करता है महाराष्ट्र सरकार में और अब अपने कई खुलासों के बाद, इसके बाद अब सचिन वाजे का लेटर, इशारा किस तरफ है? क्या कुछ और नाम सामने आने वाले हैं पुलिस विभाग से भी और कुछ और नाम महाराष्ट्र सरकार से भी? जी बिल्कुल, देखिए सचिन वाजे की तरफ से ये जो लेटर है, इसे द्वितीय लेटर बॉम्ब समझा जा रहा है और जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं, ये कार्रवाई जैसे ही एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और उन खुलासों में सबसे महत्वपूर्ण कई पॉलिटिकल लीडर्स का नाम सामने आ रहा है। हमने देखा जिस तरीके से सचिन वाजे की लेटर बॉम्ब के आगे ही सबसे बड़ा और नया नाम जो सामने आया वो है अनिल परब का। और तुरंत अनिल परब ने बिना मौका गवाए, बिना किसी तरीके का टाइम गवाए, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन रखा और सिरे से ये सारे एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा कि ये गलत ढंग से उनका नाम पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर आज ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो ना केवल पॉलिटिकल लीडर्स, अब खुद ब खुद कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी, माफ कीजिएगा, पुलिस ऑफिसर्स भी, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा का भी नाम सामने आया है, जहां पे ये पता चल रहा है कि प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे एक ही खेमे के लोग हैं और ये सारी जो साजिश रची गई है, इसमें कई और पुलिस अधिकारी के नाम शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, कल भी प्रदीप शर्मा को एनआईए ने समन किया था और आज भी समन भेजा जाएगा उनको। और जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे हैं, ये भी संभव है इस वक्त की क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है एनआईए और सामने बिठाकर प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे को भी ये पूरा इंटरोगेशन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन जो बीजेपी पहले से पहले पूर्वानुमान लगा रही है, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार पूछ रही है कि इन्हें पहले से पहले पता कैसे लग जाता है। लेकिन पहले बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे ही मैं पूछ लूं, मौजूदा सरकार में रहते हुए इतने बड़े बड़े खुलासे और इतने गंभीर आरोप, क्या अनिल देशमुख के बाद नंबर अनिल परब का है, हम समझे क्या? सबसे पहले तो जो आपकी ब्यूरो रिपोर्ट है उसको मैं पूरी तौर से खारिज करता हूं, क्योंकि वो तथ्यों पे आधारित कम है और बिम्स के ऊपर आधारित ज्यादा है। जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे दूं कि महाराष्ट्र सरकार में ये जो बयान आया, जैसे आप सचिन वाजे की जो भी आपने बात की है, देखिए कि एक आदमी भारत सरकार के कब्जे में है और भारत सरकार ने जो कहा है वो लिख रहा है उसके ऊपर। आप उसके हैंडराइटिंग देखिए, उसका पूरा लेटर देखिए। जो एक आदमी पुलिस के दबाव में हो वो किस प्रकार से लिख सकता है, वो सारा उसमें दिख रहा है। परमवीर सिंह किसके दबाव में थे सर? परमवीर सिंह इस दबाव में थे कि मोहन भाई डेलकर की जो आत्महत्या हुई, जो एक आदिवासी सांसद थे 7 बार के चुने हुए, उनकी आत्महत्या जब हुई, उसको बचाने के लिए परमवीर सिंह ने यह खत लिखा है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता उलझे हुए हैं। वो जो व्यक्ति था, उसने वहां के जो तत्कालीन जो अभी प्रशासक हैं प्रफुल्ल,
प्रफुल्ल पटेल, उनके खिलाफ उसने उस अपने 16 पेज के लेटर में एक एक चीज लिखी है। वहां के एसपी के बारे में लिखी है, वहां के कलेक्टर के बारे में लिखी है। वहां के कलेक्टर को 8 तारीख तक मुंबई हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोका हुआ था। ये सारी चीजें उनको बचाने के लिए, चूंकि परमवीर सिंह जी को ये लगा कि अब मेरे को अगर कोई बचा सकता है तो एनआईए बचा सकती है, एनआईए भारत सरकार के कहने पे चलेगी, तो उन्होंने भारत सरकार से अपने संबंध बनाने के लिए उन्होंने ये हरकत की। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक एनआईए क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है परमवीर सिंह जी को? क्या कारण है? जबकि इसमें मेन कल्प्रिट तो परमवीर सिंह जी है। उनके अधीनस्थ जो एक अधिकारी था जिसको की नियंत्रण करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होती है, वो उनको क्यों नहीं नियंत्रित कर पाया? क्या उनको ये नहीं पता लग रहा था कि उनके परमाइसिस के अंदर एक आदमी मर्सिडीज में आ रहा है, पजेरो में आ रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहा है? तो क्या कारण था कि परमवीर सिंह जी ने आंखें बंद करके रखी? इसलिए आंखें बंद करके रखी क्योंकि उनके शय पर ये सारा काम हो रहा था। ये आप जिन शर्मा की बात कर रही है, शूटर, ये जब थाने के अंदर थे, थाने में परमवीर सिंह जी जब सीपी थे, उस समय वो इनको अपने साथ लेकर गए थे। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो मलाई लूटी जा रही थी ये सब में बट रही थी, इसीलिए परमवीर सिंह भी चुप थे। लेकिन जब परेशानी अपने सर पर आकर खड़ी हुई तो फिर वो आरोप लगाने लगे। और आपने शुरुआत में कहा, चूंकि आप बोल रहे थे, इसलिए मैंने टोका नहीं सर, आपने कहा शुरुआत में कि जो ब्यूरो रिपोर्ट भेज रहे हैं हम, उसे आप नकारते हैं। आपका कर्तव्य है नकारना, हमारा कर्तव्य है सच दिखाना, सच्चाई के साथ, सटीकता के साथ हम खबर दिखाते हैं। हाँ, मैं भी आपको नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि आप ही का सवाल मैं राम कदम जी से पूछना चाहती हूँ। सर, आप ही का सवाल मैं राम कदम जी से पूछना चाहती हूँ, जो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। राम कदम जी, ऐसा क्यों है कि बीजेपी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? और परमवीर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब बृजमोहन जी भी सवाल कर रहे हैं कि अरे अगर ये पूरा मकर जाल था वसूली में तो नाम तो परमवीर सिंह का भी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि बैकडोर से ही सही प्रोटेक्शन हासिल है परमवीर सिंह को? और ऐसा क्यों है कि बीजेपी को पहले ही पता चल जाता है कि अगला कौन विकेट है, कौन गिरने वाला है, तीसरा विकेट गिरने वाला है? एक अच्छे सुलझे हुए नेता है। इस पूरे मामले को दिन पर जिस प्रकार से खंगाला जा रहा है और जो अलग अलग सबूत और तथ्य सामने आ रहे हैं, तो ये तीनों दलों की सरकार के नेताओं के पास मुंह दिखाने के लिए अब जगह नहीं बची। अब परमवीर सिंह एनआईए ने तो अब बुलाया है। 1 महीने से तो परमवीर सिंह आप ही की सरकार में बहुत बड़े डीजी पद पर है। आपकी सरकार को किसने रोका था उन्हें गिरफ्तार करने या उनकी जांच करने के लिए? हमने तो नहीं रोका था। हमने तो, हमारी सरकार ने तो उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया, तुम्हारी सरकार ने उन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया। जब परमवीर सिंह ने तुम्हारी सबकी पोल खोलने की बात करी तो अचानक एकाएक को दूसरे का हो गया। तुम्हारी सरकार के मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि ठाकरे जी, जिनका अखबार सामना है, उसमें तो तारीफ के फूल बरसाए जा रहे थे परमवीर के ऊपर। वे तो कह रहे थे कि ये आम तबादला है, परमवीर तो बहुत अच्छे अफसर है। ऐसे हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जी की स्वयं की पत्नी लिख रही है और वो मुख्यमंत्री जिस दल को चलाते हैं उस दल का वो मुखपत्र है। ये कैसा दोगलापन! यानी आप सत्ता में हो, सरकार आपकी है, जब तक एनआईए नहीं बुलाती, अगर आपको इतना संदेह था बुला लेते उनको, जांच कर लेते उनको, पर आपको जांच नहीं करनी। आपको जांच इस कारण नहीं करनी है क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग नाम, तुम्हारे गृह मंत्री का नाम आता है, तुम्हारे शिवसेना के नेता का नाम आता है, वाजे शिवसेना का प्रवक्ता था, अब प्रदीप शर्मा आया, वो शिवसेना से प्रत्याशी करके विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। मुख्यमंत्री शिवसेना दल के नेता वे महाराष्ट्र की विधानसभा सदन में वाजे की वकालत करते हुए उसका बचाव करते हैं। ये अलग अलग बिंदु कौन से तथ्यों को आगे उजागर करते हैं? लेकिन सुनिए राम कदम जी, लेकिन शिवसेना के जो नेता हमारे साथ केवल मात्र 10 सेकेंड देखिएगा, या तो ये तीनों दल के बड़े नेता पूरे देश को मूर्ख समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि हम दिन दहाड़े वसूल करें, पुलिसों को वसूली का टारगेट भी दे और वसूली कहां से करे वो भी बताए, उसके बाद भी ये देश को कुछ समझता नहीं। ऐसा नहीं है। शिवसेना के जो शिवसेना के जो नेता मौजूदा वक्त में जुड़ते हैं हमारे साथ, जानते हैं क्या कहते हैं कि आज तो हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में है, लेकिन बीते कल में हम बीजेपी के साथ भी थे, वहां भी यही सब खेल चलता था। आज बीजेपी दूध की धुली बन रही है। इसका मैं जवाब दे दूं सामने नहीं ले आते सामने, वो रोका किसने था? अपराध अगर उनके सामने कुछ हुआ है तो अपराध को छुपाने वाला बहुत बड़ा अपराधी है। किसने रोका? ठीक है, आप सत्ता में आप बता दो कौन सा अपराध था? बेबुनियाद मनगढ़ंत
हमारा खुला आह्वान है उन्हें, अगर उनमें हिम्मत है, दम है, अध्ययन है, सबूत है, ले आइए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है कि जो भी पारदर्शिता के साथ सामने आएगा उसको स्वीकार करेंगे हम। पर है ही नहीं लेकिन कुछ। शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो सालों साल का खेल चल रहा है, आज बीजेपी आरोप लगा रही है। अब ब्रजमोहन जी, बड़ा इंतजार है, उद्धव ठाकरे सामने आए, एंटीलिया केस हो गया, मनसुख मर्डर केस हो गया, फिर वसूली कांड हो गया, सब तो सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे इतने मौन क्यों? बोलने के लिए बचा क्या है उनके पास? बिल्कुल मौन नहीं है। किसने कहा कि मौन है? नहीं, बोलने के लिए बचा क्या है उनको? नहीं, किसी भी मामले पर सामने आकर बोल नहीं रहे हैं। आप बताइए कि उनकी तरफ से सारे लोग बोल रहे हैं। आप ये पूछिए ना कि 300 लोग किसान आंदोलन में मारे गए, क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया? किसान आंदोलन आज का विषय नहीं है। वो बयान देने को तैयार नहीं है। वहां पे कोई नहीं पूछ रहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे साहब को करना चाहिए वो कर रहे हैं। किसी क्षण वो पीछे नहीं है। हर क्षण वो हर मिनट जो उनकी सरकार को करना चाहिए वो कर रहे हैं। किसान आंदोलन और करोड़ों की वसूली कांड जिसमें गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप दोनों को 300 लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या? 300 लोगों की मृत्यु को आप इतनी आसानी से लड़ रही है। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। अपने बुलेटिन में, हमारे अपने चैनल में, सर सुनिए, सर जो चैनल नहीं कहते, सर जो चैनल नहीं कहते उन पर मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मेरे अपने चैनल में इस बात को कई बार उठाया गया है सर। कहा गया है कि कुछ ही किलोमीटर दूर पर है, जाकर क्यों नहीं बात की जाती? मेहरबानी करके उन शहीदों को बदनाम मत करिए। आपने सर कोई नहीं कर रहा, सर आप खुद कर रहे हैं, सर आप खुद कर रहे हैं, सर आप खुद कर रहे हैं। मैं किसी मामले को किसी मामले से नहीं जोड़ रही। सर मेरे अपने चैनल पे कहा जाता है कि दिल्ली में कुछ ही किलोमीटर, सुनिए सर, नहीं सुनिए ना, बिल्कुल कहा जाता है कि क्यों नहीं वहां जाके बात कर ली गई। सर किसानों की डिबेट नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसानों पर टॉपिक मत लाइए। आप शहीदों के प्रति आपके मन की भावना पकड़ी गई तो आप ऐसी बात, आप मेरी भावना, कह रहा था कि सर आप मेरी भावना तय करेंगे, सर आप मेरी भावनाएं तय करेंगे, मैं किसानों के लिए क्या रखती हूँ मन में, आप नहीं तय कर सकते ना। सर किसानों पर डिबेट नहीं हो रही है, सवाल आपसे पूछा जाता है, आप सवाल बीजेपी पर टाल देते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। ये खुद मैंने अपनी डिबेट में कई बार बोला है सर। सर बड़ा सम्मान है आपका, बड़े हैं आप उम्र में, सर संयम रखिए। मैंने खुद अपनी डिबेट में कई बार बोला है कि दिल्ली में कुछ ही किलोमीटर दूर पर किसान बैठे हैं, जाकर खुद बात करनी चाहिए सरकार को। सर मैं आपको प्रूफ दूंगी क्या? और आप शहीदों के लिए डिबेट नहीं है ना सर, आपने उपयोग किया, आपने उनको भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है ये। सर आप खुद अपने सवाल कर रहे हैं, सुनिए सर, आप खुद अपने सवाल कर रहे हैं, सर आप बुरा मान रहे हैं, सर आप बुरा मान रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपका बड़ा सम्मान है, आप उम्र में बड़े हैं, आप संयम तो रखिए। उसका प्रतिकार कर रहा हूँ, मैं उसका प्रतिकार कर रहा हूँ कि कम से कम जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा होना चाहिए। आप उनको भ्रष्टाचार से जोड़ रही है, हद कर दिया आपने भी, ऐसा ना करिए प्लीज। अब आप बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं, मैं बताता हूँ। आपने खुद के सवाल कर लिए सर, की बात कर रही है, आपने खुद के सर संयम रखिए। परमवीर सिंह के पत्र की बात कर रही हैं, अनुभव में बड़े हैं सर, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। जब सवाल भी खुद के होंगे, जवाब भी खुद के होंगे, ऐसे डिबेट नहीं होती सर। किसानों पर बात नहीं हो रही है और आप कैसे तय कर सकते हैं? आप कितना देखे, आपने कितना देखा किसानों की डिबेट? कितनी बार हमने बोला कि दिल्ली में बैठे किसान कुछ ही किलोमीटर पे है, जाके उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। आपने मुझसे सॉरी टू से सर, जब आप पर बात आती है आप सवाल नहीं सुनते, आप जवाब नहीं देते, आप किसानों पर। मैं आपको, ठीक है, मैं आपको एथेंटिक जवाब देता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है। नहीं, जब आपके पास टाइम था, सॉरी टू से सर, जब आपके पास टाइम था आपने नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजमोहन जी और साथ ही साथ राम कदम जी। श्वेता भी अपडेट बता रही थी, एनआईए जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और सचिन वाझे ने अब अपने लेटर बम में जिन जिन लोगों का नाम लिया है वहां भी जांच का शिकंजा एनआईए का पहुंचा है। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल